आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रह गया है। ये एक ऐसी सच्चाई बन चुका है जो कंपनियों के लिए एक कोर स्ट्रेटेजिक टूल है। ये अब भविष्य की बात नहीं बल्कि बिल्कुल आज की रियलिटी है और इसका सीधा असर पड़ रहा है हर कंपनी के प्रॉफिट पर, उसकी ग्रोथ पर। तो इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए एक नंबर देखते हैं। 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स। ये अनुमान है 2025 में एआई पर होने वाले ग्लोबल खर्च का। सोचिए, ये रकम इतनी ज्यादा है कि दुनिया के कई देशों की जो टोटल जीडीपी होती है ना, उससे भी कहीं आगे निकल जाती है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फिगर तेजी से बढ़ेगा। मतलब 2027 तक ये 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। ये एक ऐसी इकोनॉमिक वेव है, एक ऐसी लहर है जिसे कोई भी बिजनेस कोई भी इग्नोर करने का रिस्क नहीं ले सकता। तो चलिए सबसे पहले इसी एआई मेगा ट्रेंड को थोड़ा और डीपली समझते हैं। आखिर ये इतनी बड़ी और इतनी जरूरी चीज बन कैसे गई है? और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ विदेशों में हो रहा है। इंडिया इस रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। यहां पर एआई इम्पैक्ट समिट जैसे बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और ये इवेंट्स इस बात का पक्का सबूत हैं कि इंडिया अब सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहा बल्कि अब इसे लीड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अब एक्चुअल कंपनी एग्जाम्पल्स पर जाने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों शब्द एक तरह से पूरी एआई की दुनिया का फाउंडेशन है। पहला है एआई ऑटोमेशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग टास्क है ना, उनको बस ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, मतलब तेज और बेहतर। जैसे सोचिए, एक फैक्ट्री में रोबोट पैकेजिंग कर रहा है या फिर ईमेल में स्पैम फिल्टर अपने आप काम कर रहा है। इसका मेन फोकस क्या है? कॉस्ट बचाना और मार्जिन्स को इंप्रूव करना। और दूसरा है जनरेटिव एआई। अब ये है असली जादू। ये एआई कुछ नया क्रिएट करता है, कुछ ऐसा जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे बस कुछ टेक्स्ट लिखा और उसने एक इमेज बना दी, या फिर किसी के लिए एक पूरी पोयम लिख दी। बिजनेस के लिए इसका मतलब है बिल्कुल नए एवेन्यूज, नई ग्रोथ, नया इनोवेशन। तो आसान भाषा में समझें तो एआई ऑटोमेशन आपके पुराने टूल को अपग्रेड करने जैसा है और जनरेटिव एआई वो एक बिल्कुल नया टूल बनाने जैसा है जिसके बारे में शायद सोचा भी ना हो। एक से एफिशिएंसी बढ़ती है, दूसरे से इनोवेशन होता है और दोनों ही बिजनेस के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं रियल वर्ल्ड केस स्टडीज पर। देखते हैं कि इंडिया की टॉप कंपनीज आखिर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जमीन पर कैसे कर रही हैं। हमारी पहली केस स्टडी है बजाज फाइनेंस। ये कंपनी अब खुद को सिर्फ एक फाइनेंशियल कंपनी नहीं बुलाती बल्कि एक फिन एआई कंपनी कहती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनके लिए एआई अब कोई अलग चीज नहीं, ये उनके बिजनेस के डीएनए का ही एक हिस्सा बन गया है। और ये सिर्फ मार्केटिंग की बातें नहीं है, रिजल्ट्स देखिए। उनके 100% वीडियो और बैनर एड्स, सोचिए 100% अब जेन आई बनाता है। उनकी कोडिंग एफिशिएंसी 25% बढ़ गई है। 20 मिलियन यानी 2 करोड़ कस्टमर कॉल्स को वॉइस टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी से एनालाइज किया गया है और 41% डॉक्यूमेंट्स ऑटो वेरीफाई हो रहे हैं। यह है एआई इन एक्शन। और इस सबका रिजल्ट, इसका इंपैक्ट बिजनेस पर क्या हुआ? सुनिए, सिर्फ एक क्वार्टर में 1568 करोड़ रुपए इतने के लोन्स उनके एआई पावर्ड वॉइस और टेक्स्ट बॉट्स ने डिसबर्स किए। ये साफ साफ दिखाता है कि एआई सिर्फ कॉस्ट कटिंग का टूल नहीं है, ये सीधे सीधे रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। ओके, अब आते हैं पाइन लैब्स पर। ये एक ऐसी कंपनी है जो पर्दे के पीछे रहकर एआई का जबरदस्त इस्तेमाल कर रही है। उनका गोल मर्चेंट्स के लिए जो पेमेंट का पूरा सिस्टम है ना, उसको एकदम स्मूथ, बिल्कुल मक्खन जैसा बना देना। जरा सोचिए, उनके सॉफ्टवेयर का 20% कोड एआई लिख रहा है। पेमेंट टर्मिनल्स में आने वाले 60% प्रॉब्लम्स को एआई खुद ही डिटेक्ट करके सॉल्व कर देता है और मर्चेंट्स के जो 50% ईमेल्स आते हैं उनको एआई समझकर आगे टिकट बनाकर भेज देता है। इससे होता क्या है, उनके जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें हाई वैल्यू क्रिएटिव काम करने का टाइम मिलता है। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल नवनीत एजुकेशन। ये बाकियों से काफी अलग है। यहां हम देखेंगे कि एआई सिर्फ बिजनेस ऑपरेशंस के लिए नहीं है, एआई खुद एक प्रोडक्ट कैसे बन सकता है। तो नवनीत ने क्या किया, उन्होंने टीचर्स के लिए एक एआई एजेंट बनाया है। ये एजेंट करिकुलम के हिसाब से कंटेंट बनाने में हेल्प करता है और टीचर्स के लिए क्विजेज, फ्लैश कार्ड्स, प्रेजेंटेशंस, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है।
इसका असर ये हुआ है कि 1000 से ज्यादा स्कूल्स और टीचर्स इसे यूज कर रहे हैं और अपना कीमती वक्त पेपर बनाने में नहीं बल्कि बच्चों को पढ़ाने में लगा रहे हैं। तो ये केस स्टडीज तो देख ली, लेकिन अब आते हैं आखिरी नतीजे पर, द टैंजिबल बिजनेस इम्पैक्ट। सीधे शब्दों में आखिर इस सब से कंपनी की बैलेंस शीट पर, उसके बॉटम लाइन पर क्या फर्क पड़ रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जांपल देखिए। उनके 60% फ्रॉड अलर्ट्स अब एआई हैंडल करता है। ये कितना क्रिटिकल काम है सोचिए। एक बैंक के लिए कस्टमर का ट्रस्ट ही तो सब कुछ होता है, और यहां एआई उस ट्रस्ट को और मजबूत बना रहा है। या फिर एक्सिको को देखिए, यहां पर एम्प्लॉय पर साल 2 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है, 2 करोड़ प्लस। और ये मैजिकल फिगर कैसे पॉसिबल हुआ? इसके पीछे एक बड़ा रीजन है हाई इंटरनल एआई अडॉप्शन, खासकर कस्टमर सपोर्ट में। ज्यादातर सवाल एआई हैंडल कर लेता है, तो एक एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाता है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है लेंसकार्ट का। उन्होंने एआई ड्रिवन हायरिंग और ऑटोमेशन के जरिए अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को रेवेन्यू के परसेंटेज के तौर पर पूरे 100 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। मतलब सीधे सीधे ऑपरेटिंग लेवरेज क्रिएट हो रहा है। ये डायरेक्ट कंपनी के प्रॉफिट में जाता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब हम ये पूरी बिग पिक्चर देखते हैं तो मन में एक सवाल उठता है, ये एआई आखिर है क्या? एक थ्रेट या एक अपॉर्चुनिटी? इस पर इन्फोएज के संजीव बिखचंदानी का पर्सपेक्टिव काफी बैलेंस्ड है। वो कहते हैं कि एआई एक थ्रेट भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। थोड़ा चर्न होगा, ट्रांजिशन होगा, लेकिन ओवरऑल ये एक पॉजिटिव चीज है। मतलब डिसरप्शन तो आएगा, बदलाव होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका आउटकम पॉजिटिव ही होगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करेगा या नहीं, क्योंकि वो तो होना ही है। द रियल क्वेश्चन इस ट्रांसफॉर्मेशन की रेस में कौन सी कंपनीज अडेप्ट करके जीतेंगी और कौन सी पीछे छूट जाएंगी। और इसका जवाब आने वाला कल नहीं देगा, इसका जवाब आज लिए गए डिसीजन से तय होगा।